तो भाई लोग आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कैसल की मांगा, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, जिसके अंदर हाशिरा और अपर मून डीमन की फाइट दिखाई गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए हुए करते हैं अपनी इस वीडियो को शुरू। लेकिन उससे पहले हम डीमन स्लेयर की एंड स्टोरी रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि सीजन 4 कहां से खत्म हुआ था। तो हमें दिखाया जाता है कि मुजान मास्टर के ऊपर हमला कर देता है, तो मास्टर को बचाने के लिए सारे हाशिरा मुजान के पास आ जाते हैं। जैसे ही उनको ये मालूम पड़ता है कि ये मुजान है, तो सारे हाशिरा बिना कोई सोचे समझे मुजान के ऊपर हमला कर देते हैं। ये सब देखकर मुजान थोड़ी सी स्माइल करता है और सारे इन्फिनिटी कैसल के दरवाजे खुल जाते हैं। तो अब सारे हाशिरा और डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल के अंदर आ जाते हैं। तो अब शुरू होती है असली स्टोरी, चैप्टर 140। तो हमें दिखाया जाता है कि तानजीरो और टोमियोका एक साथ इन्फिनिटी कैसल के अंदर होते हैं। तभी टोमियोका तानजीरो को जोर से आवाज लगाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे पीछे एक डीमन है। तो तानजीरो उस डीमन को देखकर थोड़ा सा डर जाता है और अपनी तलवार निकालकर सिर्फ एक ही बारी में उस डीमन का सर काट देता है। उसके बाद तानजीरो टोमियोका से थैंक यू बोलता है कि थैंक यू वेरी मच, तुमने मुझे डीमन के बारे में बताया। तो फिर टोमियोका तानजीरो से पूछता है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो ना। तो तानजीरो हंसते हुए बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हम आगे देखते हैं कि तानजीरो के सामने बहुत सारे डीमन आ जाते हैं। तानजीरो और टोमियोका अपने ब्रीथिंग फॉर्म का यूज कर सिर्फ एक ही बारी में उन सारे डीमन को मार देते हैं। तभी हमें आगे दिखाया जाता है कि मित्सुरी और ओबानाई के पीछे बहुत सारे डीमन पड़ जाते हैं, जिस वजह से वो दोनों इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन ओबानाई अपने ब्रीथिंग फॉर्म का यूज कर उन सारे डीमन को मार देता है। उसके बाद ओबानाई मित्सुरी से पूछता है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम ठीक हो ना। तो मित्सुरी शर्माते हुए बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब चलो आगे चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्योमे और म्यूचिरो एक साथ इन्फिनिटी कैसल के अंदर होते हैं। ग्योमे म्यूचिरो से बोलता है कि हम जितने भी डीमन को मार रहे हैं वो सारे डीमन लोअर रैंक के हैं। तो म्यूचिरो बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। जिसके बाद म्यूचिरो मास्टर को याद कर इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि जब मैं मरने वाला था तब मुझे किसी ने नहीं बल्कि मास्टर ने ही बचाया था, और जब मेरा बहुत ही खराब समय था तब मेरी देखभाल भी मास्टर ने की थी, और वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सारे डीमन स्लेयर को एक जैसा ही मानते हैं। उसके बाद म्यूचिरो की आंख में आंसू और गुस्सा भर जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि मुजान, तुमने मेरे मास्टर को नहीं बल्कि मेरे सेकंड फादर को मारा है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुजान तुम चाहे कितने भी ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि अब मैं तुझे मार ही दूंगा। जिसके बाद गुस्से में ग्योमे भी बोलता है कि मैं भी मुजान को अब नर्क पहुंचा के ही मानूंगा। तभी अगले पार्ट में हम सानेमे को देखते हैं, जो कि इन्फिनिटी कैसल के अंदर बैठ के रो रहा था और सोचता है कि मैं मास्टर कागाया को नहीं बचा पाया। जिसके बाद सानेमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके सामने कुछ लोअर रैंक के डीमन आ जाते हैं, लेकिन सानेमी एक ही झटके में सारे डीमन को खत्म कर देता है। उसके बाद हमें इनोस्के दिखाया जाता है, जो कि इन्फिनिटी कैसल के अंदर भाग रहा था। उसका सामना भी कुछ डीमन से हो जाता है, तो इनोस्के भी एक ही झटके में सारे डीमन को मार देता है। उसके बाद हम जेनत्सु को देखते हैं, जो कि इन्फिनिटी कैसल के अंदर एक आवाज का पीछा कर रहा था और सोचता है कि ये जो आदमी है इसे माफ नहीं किया जा सकता। जिसके बाद हम शिनोबु को देखते हैं, उसको एक कमरे में से खून की बदबू आ रही थी। जैसे ही वो उस कमरे का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि बहुत सारी लड़कियों की लाश सिर्फ एक ही जगह डली है और उनके बीच में बैठा एक डीमन, जो कि और कोई नहीं बल्कि अपर रैंक 2 डोमा था। तो भाई लोग चैप्टर 140 यहीं तक था। हम अगला पार्ट भी बहुत ही जल्दी लाएंगे। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।